हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब 3 टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी के टाइम पे वेब 3 टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसका एडॉप्शन हर इंडस्ट्री में आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। आपने भी वेब 3 के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आज के टाइम पे इंटरनेट पे है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े टेक जेंट अभी के टाइम पे ये दावा कर रहे हैं कि ये फ्यूचर का एक स्कैम है। पर यहाँ पे आप अगर देखें वेब 3 को, तो इसका एडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके रिलेटेड डेवलपमेंट भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वेब 3 टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कंप्लीट वेब का जो रिवॉल्यूशन है, उसको अगर हम लोग डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर समझ जाएं, तो हम लोगों को ये आसानी होगा कि वेब 3 टेक्नोलॉजी कैसे रिवॉल्यूशन लाने वाला है इन सारे चीजों को समझने के लिए। वेब 3 टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली एंड टू एंड समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वेब रिवॉल्यूशन है क्या और ये कैसे वेब 1 आया और उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको फुलफिल करने के लिए वेब 2 लॉन्च हुआ। मोस्टली अभी के टाइम पे हम लोग वेब 2 यूज कर रहे हैं। और अभी के टाइम पे जो वेब 2 एप्लीकेशंस है, उनके जो ड्रॉबैक्स है उसको फुलफिल करने के लिए कैसे वेब 3 टेक्नोलॉजी पे लोग अभी रिलाय कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये वेब रिवॉल्यूशन क्या है और ये टेक्नोलॉजी के लैंडमार्क को कैसे बेहतर बना रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेब 3 की। अराउंड 1986 से लेकर 1989 तक वेब 1 का बूम आया था, जहां पे कि वेब 1 एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा लॉन्च हुए थे और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अगर वेब 1 की बात करें तो मोस्टली वेब 1 स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अभी के टाइम पे भी बहुत सारे वेब 1 एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। मोस्ट पॉपुलर वन इज लाइक विकिपीडिया। अगर आप विकिपीडिया यूज कर रहे हैं तो वो वेब 1 की कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स भी आज के टाइम पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी वेब 1 की कैटेगरी में आते हैं। तो वेब 1 की कैटेगरी को अगर समझे, ये कुछ ऐसे वेब एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे कि वन वे कम्युनिकेशंस होता है। जैसे कि जो भी होस्ट एप्लीकेशंस है, वो एक बार होस्ट करने के बाद उसमें जो इन्फॉर्मेशंस वो लोग ऐड करते हैं, उस इन्फॉर्मेशंस को मिलियंस ऑफ यूजर इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ रीड का एक्सेस होता है, जहां पे कि आप इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। जैसे कि विकिपीडिया में आपको किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको इजीली वहां से रीड कर सकते हैं, पर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो 1986 से लेकर 2000 तक वेब 1 का बहुत ज्यादा बूम चला और ये बहुत पॉपुलर हुआ। इनिशियल स्टेट में वेब 1 बहुत ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था। पर अराउंड 2000 आते आते टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया था और 2000 से लेके 2022 के बीच में बहुत सारे वेब 2 एप्लीकेशंस आने शुरू हो गए। इन सारे वेब 2 एप्लीकेशंस में जो वेब 1 का जो ड्रॉबैक था, जैसे कि उसमें सिर्फ रीड ओनली एक्सेस था, आप लोग कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे एप्लीकेशन में, इन सारे ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया गया वेब 2 एप्लीकेशंस में। अगर हम लोग वेब 2 की बात करें तो वेब 2 कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे कि एक इंफॉर्मेशन आने के बाद उसको आप रीड कर सकते हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप कुछ ऑपरेशंस में उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहां पे कि आप वन वे से डेटा रीड कर सकते हैं और सेकेंड वे से आप डेटा इनपुट भी दे सकते हैं और आपकी इनपुट की कॉरेस्पॉन्डिंग आप मल्टीपल ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम लोग वेब 2 की बात करें तो मोस्टली एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं, ये सब वेब 2 की कैटेगरी में आता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ले लें, सर्विस लेने के लिए अगर हम लोग बात करें किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप ले लें, ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन आज के टाइम पे जो आप यूज कर रहे हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे एप्लीकेशंस वेब 2 की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सारे एप्लीकेशंस में आप डेटा को रीड कर सकते हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें, तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर की डेटा को रीड कर सकते हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपनी इनपुट उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करता है यूजर
यूजर के बीच में, तो इससे बहुत सारे बिजनेसेस भी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आप अगर सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन को देखें तो इन सारे एप्लीकेशंस में जो डेटा ब्रॉडकास्ट होता है उस डेटा की करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसकी करस्पॉन्डिंग हम लोग बिजनेसेस कर सकते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग सर्विसेज हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें यूजर का ये प्रॉफिट है कि यूजर उसमें सर्विसेज ले सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉफिट है कि वो उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को यूज करके अपने बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अभी के टाइम पे ये वेब 2 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर जितने भी एप्लीकेशंस आज के टाइम पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, मोस्टली 95 से लेकर 98% तक का एप्लीकेशंस वेब 2 कैटेगरी में आते हैं। सो ये वेब 2 की एप्लीकेशंस इतने ज्यादा पॉपुलर हैं और इतने सारे लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर वेब 3 टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है अगर हम लोग उसकी बात करें तो इन सारे वेब 2 एप्लीकेशंस में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन रिलाय हो रहे हैं। तो अगर हम लोग वेब 2 टेक्नोलॉजी की कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ड्रॉबैक इज ये सेंट्रलाइज होता है। सो जैसे कि अगर हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो इसका जो ओनर कंपनी है दैट इज मेटा। तो जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इन सारे एप्लीकेशंस में, जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं, मोस्टली सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में आप डेटा के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कुछ इनपुट डेटा लेते हैं, इनपुट डेटा ऐड करते हैं और कुछ आउटपुट डेटा आप वहां से रीड करते हैं। सो इन सारे डेटा को मेटा इजीली कंट्रोल कर सकता है। यहाँ क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं होता है, ये सिंगल ओनर के पास रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अगर हम लोग एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेके चले तो एक पर्सन 1 अगर पर्सन 2 को कुछ मैसेज सेंड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर डेटा यूजर 1 से मेटा की सर्वर में जाता है और मेटा की सर्वर से राउट होके यूजर 2 के पास आता है। मतलब रिसीवर और सेंडर के बीच में मेटा का सर्वर्स रहता है। तो यहाँ पे मेटा के पास कंप्लीट एक्सेस होता है इन सारे एप्लीकेशंस की, तो इजीली आपकी मैसेज को रीड कर सकता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेगुलेशंस तो लिए हुए हैं, पर हम कंप्लीटली इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर 100% रिलाय नहीं हो सकते, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज्यादा बूम चल रहा है, क्योंकि इंटरनेट का पॉपुलैरिटी अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिजनेसेस धीरे धीरे इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कोई अपना बिजनेस को ऑनलाइन ला रहा है। तो बिजनेस में मार्केटिंग की बहुत बड़ा रोल होता है, और इन सारे एप्लीकेशंस जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ओनर होते हैं या तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशंस होते हैं, इन सारे एप्लीकेशंस जो यूजर का इनपुट होता है उसको यूटिलाइज करते हैं एडवर्टाइजमेंट और अपने एप्लीकेशंस की ग्रोथ में। सो इन सारे डेटा प्राइवेसी और डेटा ब्रीच कॉन्सेप्ट को ओवरकम करने के लिए मोस्टली आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर हम लोग मोटा मोटा वेब 3 टेक्नोलॉजी को अगर समझे तो ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होता है, और मोस्टली वेब 3 का जो बैकग्राउंड अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो हमारे चैनल में ऑलरेडी उसका वीडियो है, आप उसको चेकआउट करके कंप्लीट एंड टू एंड डिटेल समझ सकते हैं कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलता है और हम लोग कैसे इसका डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और इसका पीर टू पीर कम्युनिकेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम लोग ये डेटा ब्रीच काइंड ऑफ थिंग से कैसे बच सकते हैं। सो वेब 3 टेक्नोलॉजी को डीपली समझने के लिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वेब 3 टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। सो अगर हम लोग वेब 3 टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को समझे तो ये मल्टीपल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होता है। दोस कंपोनेंट आर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और टोकोनोमिक्स। सो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि ये सारे कंपोनेंट होते क्या हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं वेब 3 टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, और ये कैसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में हमको सिक्योर और ट्रांसपेरेंट एक वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि वेब 3 की जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कोई भी सेंटर ऑफ अथॉरिटी नहीं रहता जो कि इसको कंट्रोल करे, और ये पीर टू पीर नेटवर्क पे चलता है। अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो हमारे चैनल में ऑलरेडी ब्लॉकचेन का वीडियो है, आप उसको चेकआउट करके कंप्लीट डिटेल्स
सीख सकते हैं। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज लाइक क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज नथिंग बट द एनक्रिप्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा एनक्रिप्शन का यूटिलाइज हो रहा है। मोस्टली जो आज के टाइम पे पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिदम यूज होता है दैट इज लाइक SHA-256। ऐसे ही बहुत ज्यादा सिक्योर एंड रोबस्ट एनक्रिप्टेड एल्गोरिदम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज किया जाता है डेटा को सिक्योर और सेव रखने के लिए। थर्ड वन इज लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझे तो ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होता है, माने कि एक प्रोग्राम होता है जिसकी करस्पॉन्डिंग हम लोग डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम लोग एक एग्जांपल के हिसाब से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग वेब 2 और वेब 3 के एग्जांपल लेके अगर समझे, तो अगर आप यूट्यूब आज यूटिलाइज कर रहे हैं और यूट्यूब में कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर उस वीडियो की करस्पॉन्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म उस पर्टिकुलर वीडियो को इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप एक वेब 3 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्री डिफाइंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो एट द टाइम ऑफ वीडियो अपलोड आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड होने देगा और उसके बाद उसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब उसमें आपकी डेटा लूज होने की कोई भी चांसेस नहीं रहता है। बेहतर एग्जांपल है आज के टाइम पे इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके बारे में अगर आप कंप्लीट एंड टू एंड डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो बनाएंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं और ये Web3 में क्या रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज लाइक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि Web2 टेक्नोलॉजी में जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं उसका एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है जो कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क को ओन करता है। पर अगर हम लोग Web3 की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज होता है। यहाँ पे कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं रहता। ईच एंड एवरी जो इंफॉर्मेशन जो इनपुट और आउटपुट होता है उसका 100% ओनर यूजर ही रहता है। सो इसमें नोड्स के नेटवर्क जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के। फिफ्थ वन इज लाइक टोकोनोमिक्स। सो डिजिटल टोकन जो नेटवर्क की यूटिलिटी को गवर्नेंस को पावर देता है, जैसे इथेरियम का पोल्काडॉट टोकन्स। सो इन सारे कंपोनेंट्स को मोस्टली लाइक Web3 एप्लीकेशंस यूटिलाइज करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर और रोबस्ट बनाने के लिए। दैट इज लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और टोकोनोमिक्स। सो अभी तक हमने समझ लिया कि लाइक Web3 एप्लीकेशंस क्या है, Web2 में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जो कि Web3 में फुलफिल हो रहा है, और Web3 टेक्नोलॉजी कैसे चलता है, और इसका सारे कंपोनेंट्स भी हम लोग देख लिए हैं। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया है कि लाइक ये Web3 टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज करना शुरू हो गया है। सो अभी हम लोग समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूज केसेस आज के टाइम पे कौन कौन से जगह पे हो रहा है और हम लोग कैसे उसकी एक पार्ट बन सकते हैं। अगर हम लोग Web3 की बात करें सो द फर्स्ट यूज केस इज लाइक क्रिप्टो करेंसी। सो अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी अपने ऑल टाइम हाई पे है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर सोचेंगे तो आपको भी 5 से 6 क्रिप्टो करेंसी के नाम इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि ये हर जगह पे फैला हुआ है। हर किसी की जुबान पे ये बात चल रहा है कि आने वाला फ्यूचर का जो करेंसी है दैट इज लाइक क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और इनका जो वैल्यूएशन है आप वो भी खुद देख सकते हैं कि बिटकॉइंस कहां पे कहां पहुंच चुका है। आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन का यूज वेनेजुएला जैसे कंट्रीज में हो रहा है, जहां पे कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से लोग स्टेबल करेंसी की तलाश में अभी भी घूम रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि डेफी। तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग जनरली नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो लाइक वन सेंडर और रिसीवर, जो अगर आप कुछ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें उसके बीच में एक बैंक इन्वॉल्व होता है जनरली, और उस पर्टिकुलर बैंक को हम लोगों को कुछ ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए। पर अगर हम लोग डेफी का यूटिलाइज करेंगे तो वहां पे कोई भी बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना नहीं पड़ता है। इसी वजह से ये डेफी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और इसके साथ साथ डेफी का जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी दैट इज लाइक ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन है तो ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट आज के टाइम पे माना जा रहा है। नेक्स्ट वन इज लाइक NFTs, नॉन फ्यूगलेबल टोकन, डिजिटल ओनरशिप ऑफ आर्ट, म्यूजिक, गेमिंग एसेट्स। जैसे कि आप एक डिजिटल एसेट्स को ओन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिजिटल एसेट्स को आप कम्युनिटी एसेट्स ले सकते हैं, जैसे कि बोर्ड ऐप या क्लब, जहां लोग यूनिक डिजिटल अवतार खरीद सकते हैं और उसकी कम्युनिटी एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक मेटावर्स। आपने कहीं ना कहीं मेटावर्स के बारे में सुना होगा, वर्चुअल वर्ल्ड जो ब्लॉकचेन पर रन करता है। इसकी अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो दैट इज लाइक डिसेंट्रल लैंड, जहां लोग वर्चुअल लैंड बाय कर सकते हैं और अपना वर्चुअल बिजनेस या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली वर्चुअल होता है और इसका भी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है दैट इज लाइक ब्लॉकचेन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज लाइक डाओस, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। एग्जांपल यूनिशो, जहां टोकन होल्डर प्लेटफॉर्म के अपडेट के लिए वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक आइडेंटिटी मैनेजमेंट। सो अगर हम लोग आइडेंटिटी मैनेजमेंट की बात करें तो दिस इज लाइक सिक्योर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटीज जो हैकिंग से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए सिविक, जो यूजर को एक सिक्योर डिजिटल आईडी प्रोवाइड करता है जिसका यूटिलाइज वो लोग कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज लाइक सप्लाई चेन ट्रैकिंग, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोडक्ट की जर्नी को ट्रैक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए IBM फूड ट्रस्ट, जो कि ब्लॉकचेन की यूटिलाइज करके अपनी फूड सप्लाई चेन को ट्रैक करता है ताकि क्वालिटी और सेफ्टी एंश्योर रहे। सो ये थे कुछ लाइक Web3 के यूज केसेस जो अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और आने के वाले टाइम में एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग Web3 की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें, सो द फर्स्ट वन इज लाइक डेटा ओनरशिप, यूजर अपना डेटा पे खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लाइक ग्लोबल फाइनेंस इंक्लूजन, पूरे दुनिया में बैंकिंग सर्विस बिना बैंक के भी इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। थर्ड वन इज लाइक क्रिएटर इकोनॉमी, तो अभी के टाइम पे जो क्रिएटर्स जैसे कि हमारे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या तो फिर इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे जो क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो वहां पे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका जो अर्निंग होता है लाइक एड रेवेन्यू वगैरह जो अर्निंग होता है उसकी लाइक 40 से 45% यूट्यूब रख लेता है, रेस्ट ऑफ द परसेंटेज द कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। तो इन सारे चीजें लाइक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने वाला है अगर हम लोग Web3 टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग अगर Web3 एप्लीकेशन से कंटेंट एप्लीकेशन अगर यूज करेंगे तो वहां पे जो यूजर होगा, वहां पे जो कंटेंट क्रिएटर होगा उसका 100% ओनरशिप रहेगा अपनी अर्निंग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये था लाइक कंप्लीट डिटेल्स अबाउट Web3 टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में अगर किसी भी चीज में आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना भूलें। और अगर ये टेक्नोलॉजी आपको फैसिनेटिंग लगा हो और यहाँ पे अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ यहाँ से सीखा है तो प्लीज डू लाइक, share and subscribe the channel. Thank you for watching.